बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किराएदार दار को अपने हकूक़ का पता नहीं होता और इसलिए मालिक मकान अक्सर जो है उससे मकान खाली करवाने के लिए पुलिस को ले जाता है। कभी कभार इंसान का पुलिस से ज़ाती तल्लुक़ होता है, कभी किसी वाय से जो है वो SHO से या किसी दीगर जो है पुलिस मुलाज़म से बातचीत करके इंसान कहता है कि जनाब मेरा मकान खाली करवा दे तो मैं आपकी खिदमत भी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला आपका एहसान भी याद रखूँगा। तो आप ये शफ़क़त करें, मेरा मकान खाली करवा दें। याद रखें कि पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो मकान खाली करवा के दे सके, क्योंकि जो किराएदार है वो कब्ज़ा माफिया नहीं है। उसने बाकायदा एक एग्रीमेंट किया है और उसके बाद उस मकान को हासिल किया है जिसका वो किराया दे रहा है। अगर वो टाइम पर किराया नहीं देता, अगर आपके मकान को कोई नुकसान पहुँचा रहा है, अगर उसके कुछ माह के बिजली के बिल बाकी हैं और आपको लगता है कि ये किसी दिन रात को जो है वो यहाँ से दौड़ जाएगा, यानी किसी भी किस्म का आपको जो है उस बंदे से मसला है जो किराएदार है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो फ़कत ये तरीक़ाकार है कि आप अदालत के ज़रिए जो है उसे नोटिस भेजें, ना कि आप पुलिस की मदद लें। याद रखें कि पुलिस जो है वो किसी सूरत भी जाकर उसको डरा धमका नहीं सकती, उसके घर में दाखिल नहीं हो सकती, चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है वो पामाल नहीं कर सकती। और बिलखसूस अगर उस घर में ख़वातीन हैं तो जिस घर में ख़वातीन हों तो लेडीज़ पुलिस के जो है बग़ैर पुलिस तो वैसे ही जो है वो किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकती। तो लिहाजा आपको ये समझना चाहिए। अच्छा, अगर इसके बावजूद जो है कोई शख्स किराएदार है और पुलिस वाला कॉल करता है जी आप थाने आएँ, यहाँ कहता है जी मकान खाली करो, मैं ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँगा, आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो याद रखें कि वो जो है वो आपको फ़जूल में डरा धमका रहा है। उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किराएदार को कॉल करे या उसे डराए धमकाए या उसे थाने बुलाए या वो जो है उसको कहे कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई FIR का दराज कर दूँगा। ये मामला जो है अदालती मामला है, ठीक है जी। और इसके लिए तरीक़ाकार यही है कि जो मालिक मकान है वो भी रजू करे और सिर्फ़ जो है वो अदालत की तरफ रजू करे, ताकि ना उसके लिए मसला बने और ना ही किराएदार के लिए मसला बने। और अगर मालिक मकान को लगता है कि कोई जो किराएदार है वो कोई गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहा है जिससे जो है कल को उसके लिए भी मसला बन सकता है, यानी उसे लगता है कि ये जो मकान उसने किराए पर दे दिया है ये बंदा पहले क्रिमिनल नहीं था अब क्रिमिनल है, या उसने कोई ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी है, तो ऐसी सूरत में मालिक मकान जो है वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकता है किराएदार के। और फिर भी जो है वो पुलिस जो है वो उस किराएदार के घर में दाखिल नहीं हो सकती। वो दरख्वास्त देगा, वो उसे तलब करेंगे और फिर आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इसलिए ये मेरी आपसे इल्तमास है कि आप कभी भी जो है वो किराएदार को जो है वो पुलिस के ज़रिए डराए धमकाए ना। और याद रखें कि अगर पुलिस आपको आकर डराती धमकाती है तो आप उसका नाम पढ़ें, उसका अहदा देखें, उसका बेल्ट नंबर देखें और आप उसके ख़िलाफ़ भी जो है FIR का जो है वो अंदराज जो है वो करवा सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि फ़ौरी तौर पर अगर पुलिस आ गई है घर में तो आपने क्या करना है, आपने 15 पे कॉल कर देनी है। जी हाँ, कि पुलिस का आना गैर कानूनी है, उनका धमकाना आपको गैर कानूनी है, उनका मसला हो कि आपके घर में घुसना गैर कानूनी है, उनका आपको धमकियाँ देना गैर कानूनी है, अगर वो आपको तशद्दुद करते हैं वो गैर कानूनी है। तो इतने सारे गैर कानूनी मामलात के बाद जो है आप उनके ख़िलाफ़ FIR का जो है वो अंदराज भी करवा सकते हैं। तो इसलिए बिला वजह जो है पुलिस के ज़रिए किराएदार को तंग ना किया जाए और किराएदार को भी चाहिए कि उसे अपने इन हकूक़ का इल्म हो और वो भी बेहतर है कि अपने मामला जो है वो बेहतर तरीके से चलाए, किराए वगैरह क्लियर रखे, मालिक मकान के साथ अच्छा अखलाक रखे और मालिक और किराएदार में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में मिलजुल के रहेंगे तो पुलिस की जो है वो कहीं पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि हरगिज़ जो है किराए के दार को जो है वो डराने धमकाने के लिए कभी भी जो है वो पुलिस का जो है वो इस्तेमाल ना करें।